हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। आज की जो रेसिपी है ना वो बहुत ही टेस्टी है और बनाने में तो बहुत ही इजी है। अभी हल्की हल्की ठंड चालू हो गई है और ऐसे में ना शाम की चाय के साथ या शाम के नाश्ते में कुछ गर्मा गर्म क्रिस्पी मिल जाए ना तो उसका बात ही कुछ और होता है। आज की रेसिपी ना बिल्कुल ऐसी ही है। आज हम बनाने जा रहे हैं कोलकाता की फेमस वेज चॉप। ये जो रेसिपी है ना वो बहुत ही इजी है और खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपने अभी तक की ये रेसिपी ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर से ट्राई करिएगा। आइए चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। प्याज की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 इंच के करीब अदरक लिया है। अदरक को भी हमें क्या करना है ना, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। और एक हरी मिर्च लिया है मैंने, उसे भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। मिर्च भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक बड़े साइज़ का गाजर। गाजर को भी हमें क्या करना है, बारीक बारीक चॉप करना है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रीन बीन्स, उसे भी हमें क्या करना है, बारीक बारीक चॉप कर लेना है। सारी सब्जियों को ना हमें बारीक बारीक काटना है। आप ग्रेट मत करिएगा, वरना क्या होगा ना, जब आप इसका मिश्रण तैयार करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा वो पतला हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मैंने लिया है एक बड़े साइज़ का चुकंदर। चुकंदर ना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में, उसी से इससे कलर बहुत बढ़िया आता है। अब मैंने क्या किया, कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच सरसों, 1 चम्मच जीरा, अब बारीक कटा हुआ अदरक और यहाँ पे मैंने मिर्ची डाला है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बारीक कटा हुआ प्याज। और इस प्याज को ना हमें थोड़ा सॉफ्ट होने तक के भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। प्याज जैसे ही थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, सारी बारीक कटी हुई सब्जियां हम इसमें डाल देंगे। और साथ में मैंने डाला है यहाँ पे आधा कप के करीब हरा मटर। फ्रेश मटर है ये, आप चाहें तो फ्रोज़न वाला मटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे हमें ना अच्छे से अब कुक करना है। तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ कुछ बेसिक मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 चम्मच यहाँ पे धनिया पाउडर मैंने डाला है। ये सारी चीज़ों को ना डालने के बाद हमें अच्छे से मिक्स करना है और इसे लगभग 5 से 6 मिनट के लिए ना अच्छे से पकाना है, ताकि सारी सब्जियां जो है ना वो अच्छे से कुक हो जाए। एकदम ज़्यादा ओवर कुक भी नहीं करना है। जब एक बार सब्जियां पक जाएगी तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 5 आलू बॉईल किए हुए। आलू को मैंने पहले ही बॉईल करके ठंडा कर लिया था। कभी भी आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं ना तो आलू को हमेशा पहले से बॉईल करके ना ठंडा कर दीजिएगा, वरना क्या होंगे ना, आप गरम गरम आलू डालेंगे ना तो आपका जो यहाँ पे जो मिश्रण तैयार होगा ना वो बहुत ज़्यादा एकदम चिपचिपा सा तैयार होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 आलू मैंने डाले हैं। आलू डालने के बाद हमें क्या करना है ना, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे अच्छे से यहाँ पे कुक भी करना है, तभी इसमें अच्छे से स्वाद आएगा। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच सौंफ थोड़ा बारीक कूट के, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे चाट मसाला। काली मिर्च की क्वांटिटी भी ना आप यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे लगभग 5 मिनट के लिए ना अच्छे से हमें कुक करना है। यहाँ पे आलू को अच्छे से कुक करना बहुत ज़रूरी, तभी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। तो इसे धीमी धीमी आंच पे हम पकने देंगे। 5 से 6 मिनट बाद देखेंगे आप ये से अच्छे से ना आलू भी हमारा पक चुका है और इसका कलर भी देखिए कितना ही बढ़िया आया है। अब ऊपर से डाल देंगे बारीक कटा हुआ धनिया और ये हमारा अंदर की स्टफिंग तैयार है। इसका जो कलर है ना वो देखने में जितना सुंदर है ना, खाने में उतना ही टेस्टी भी लगता है। तो अब इसे हम करते हैं थोड़ा सा ठंडा। अब हम बना लेते हैं इसके लिए एक स्लरी। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप कॉर्नफ्लोर लिया है और 3/4 कप मैदा लिया है और इसमें हम मिक्स कर देंगे पानी। पानी की क्वांटिटी ना आप उतने ही डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, वरना क्या होगा ना, पतला हो जाएगा। तो जितना हमें इसका कंसिस्टेंसी चाहिए ना उतनी ही पानी डालिएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि कितनापन हमें गाढ़ा यहाँ पे इसका टेक्सचर चाहिए। देखिए बिल्कुल फ्लोई सा नहीं चाहिए एकदम ज़्यादा, ना एकदम ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। आप एकदम पतला कर देंगे ना तो इसकी कोटिंग ऊपर में नहीं बैठेगी। अब मैंने यहाँ पे लिया है ब्रेड क्रम्स आधा कप। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, ब्राउन ब्रेड जो होते हैं ना उसके चारों कोने को काट लेती हूँ, जो बचते हैं वो, और उसे पीस के कढ़ाई में अच्छे से ड्राई होते तक के भून लेती हूँ। तो इससे क्या है, आपके घर में ही बहुत बढ़िया ड्राई यहाँ पे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाते हैं। आप चाहे ना तो यहाँ पे जो टोस्ट होते हैं ना उसको भी डायरेक्टली पीस के यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मिक्सचर भी हमारा यहाँ पे ठंडा हो गया था, तो अब थोड़ा सा हाथ में लेके इसे मैं इस शेप का बना रही हूँ। ये सिलेंडर शेप का मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ।
आप चाहे तो अपने पसंद के अकॉर्डिंग कोई भी शेप इसे दे सकते हैं, राउंड शेप में बना सकते हैं, ओवल शेप में बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो ना वो शेप यहाँ पे बना सकते हैं। पर मुझे ऐसे ही शेप ना वेज चॉप के बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो मैं यही सिंपल सा शेप यहाँ पे बना के तैयार कर रही हूँ। देखिए सारे यहाँ पे मैंने चॉप बना के तैयार कर लिया है। अब इसका फाइनल टचिंग देते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे ना, जो कॉर्नफ्लोर की स्लरी हमने तैयार किया था ना, उसमें हम इसे डाल के कोट कर लेंगे अच्छे से, और एक फोक की मदद से ना इसे हम निकाल लेंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जो भी स्लरी है ना वो निकल जाए। तो इससे क्या होगा ना, आप जब इसे ब्रेड क्रम्स में डालेंगे ना, तो आपका ब्रेड क्रम्स जो है ना वो गीला नहीं होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे और अच्छे से इसे ब्रेड क्रम्स से कोट कर देंगे। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आप इसे अच्छे से ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा, हाथों की हेल्प से इसे अच्छे से दबाते हुए कोट करिएगा। अगर आप इसे अच्छे से दबाएंगे नहीं ना, तो क्या होगा, जैसे ही आप इसे तेल में डालेंगे ना तो ये खुल जाएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा आप कि इसे अच्छे से दबाते हुए ना प्रेस करते हुए कोट करिएगा। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे चॉप रेडी है। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा चॉप को भी मैं रेडी कर लूंगी। देखिए सबसे पहले आप इसे स्लरी में डिप करिएगा, अच्छे से कोट होने दीजिएगा स्लरी में इसे चारों तरफ से, और फिर इसे दूसरे फोक की मदद से ना इसे निकाल लीजिएगा, ताकि जितना भी एक्सेस कॉर्नफ्लोर की स्लरी है ना वो निकल जाए। अब इसे हम क्या करेंगे ना, ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे। इस तरीके से आप बना के देखिएगा। ये जो ब्रेड चॉप की रेसिपी है ना, आप इजीली, अगर आप घर में किटी पार्टी कर रहे हैं, आपको बच्चों को टिफिन में देना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी स्टफिंग जो है ना वो बना के रेडी कर लीजिएगा और फटाफट इसे बस आपको तलना रहेगा। देखिए यहाँ पे सारे मैंने चॉप बना के रेडी कर लिया। अब क्या करेंगे ना, तेल को हम अच्छा गर्म कर लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और एक एक करके सारे चॉप इसमें डाल देंगे और इसे ना अलटते पलटते हमें अच्छा सुनहरा कलर आते तक के सेकना है। आपको इसे सेकने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1 से 2 मिनट में ना ये सेक के रेडी हो जाती है। देखिए इसका कलर कितना ही बढ़िया आया है। आप इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत सेकिएगा, वरना क्या होगा ना, ये जल जाएगा ऊपर से और अंदर से ना कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे ना तो अंदर ये तेल पी लेगा। तो इसे मीडियम फ्लेम पे ही सेकिएगा। देखिए कितना ही बढ़िया कलर आया है और कितना ही अच्छा हुआ है, ना एक भी फटेगा ना ही ये टूटेगा यहाँ पे तेल में डालने के बाद। अब बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे ना उसे अच्छे दबाते हुए करिएगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। देखिए कितना अच्छा सुनहरा कलर आ गया इसमें भी। तो मैं सेकंड बैच भी यहाँ पे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से आप सारे वेज चॉप यहाँ पे बना के रेडी कर लीजिएगा। आइए चलिए इसकी प्लेटिंग करते हैं। इसे आप सॉस के साथ सर्व करिए, ग्रीन चटनी के साथ सर्व करिए, जैसे आपको पसंद हो ना वैसे सर्व करिए और चाय के साथ एंजॉय करिए। मैं आपको यहाँ पे देखिए दिखा रही हूँ कितना ही बढ़िया क्रिस्पी कुरकुरा बन के रेडी हुआ है। ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से ना उतना ही सॉफ्ट है। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। तो आप ये रेसिपी ना जरूर से ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की ये कोलकाता फेमस वेज चॉप की रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।